स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा अपडेट देते रहा हूं, उसी तरह से आज भी एक आपके देश के बारे में, एक कोरोना संकट के बारे में नया अपडेट लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आप सभी को ये सब अपडेट छूट नहीं जाए, इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं अपडेट करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको आज इस अपडेट की ओर। तो जैसा कि हम लोग जाने दोस्तों कि कल रात 8 बजे नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया कोरोना महामारी को लेकर। तो इसी से अपडेट, कुछ रिलेटेड अपडेट हैं दोस्तों, जिसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे फर्स्ट अपडेट को और लेकर के चलता हूं, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे दोस्तों कि लॉकडाउन फॉर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की 10 खास बातें। यानी प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में देशवासियों को संबोधित करते हुए 10 क्या कौन कौन सी खास बातें बताई, उनके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि सबसे फर्स्ट अपडेट मेरे पास आ रहा है दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के महत्व को रेखांकित किया। यानी कहा दोस्तों कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो कोरोना संकट से जुड़ी पूर्व की आर्थिक घोषणाओं, रिजर्व बैंक के फैसले सहित करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। मोदी के संबोधन की 10 खास बातें की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे फर्स्ट बातें मेरे पास अपडेट आ रहा है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि लॉकडाउन का चौथा चरण जो 18 मई से शुरू होने वाला है, वो कुछ नया रंग रूप के साथ होगा और उसके साथ कुछ सख्त नियम लागू होंगे। सेकंड अपडेट जैसा कि आ रहा है दोस्तों, मेरे पास देख पा रहे होंगे, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए विकल्प के साथ 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा। यानी नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने बताया है दोस्तों कि कोरोना संकट का सामना करते हुए एक नए संकल्प के रूप में 20 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। उसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट में हम लोग देख पा रहे हैं थर्ड महत्वपूर्ण बातें क्या है लॉकडाउन 4 के लिए। तो जैसा कि मेरे पास अपडेट आ रहा है दोस्तों, आर्थिक पैकेज में श्रमिक, किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम वर्गीय उद्योगों का विशेष ख्याल रखा गया है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इससे सबसे कोरोना संकट महामारी में लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा श्रमिक, किसान, मजदूर और ग्रामीण या फिर मध्यम वर्गीय लोग को ज़्यादा इफेक्शन हुआ है दोस्तों। यानी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है उनके रहन सहन पे, उनके जीवन पे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों उद्योगों का विशेष ख्याल रखा गया है। उसके बाद जैसा कि नेक्स्ट अपडेट आ रहा है मेरे पास दोस्तों, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। यानी जितना भारत का जीडीपी है दोस्तों, उसका 10% रुपया, यानी 10% उसका वैल्यू भारत को दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट जैसा कि आ रहा है, आर्थिक पैकेज में भूमि, श्रमिक, नकदी और कानून पर बल दिया गया, ताकि आर्थिक व्यवस्था पटरी पर आ सके। क्योंकि दोस्तों इस लॉकडाउन की वजह से हमारा देश थोड़ा पीछे चला गया है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों आर्थिक पैकेज दिया गया है, ताकि हमारा अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पे आ सके। उसके बाद जैसा कि नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन को जो चक्र है उसे क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में जो भी डिमांड होगा उसको एक सप्लाई चेन का चक्र के थ्रू पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, सातवां महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, पीएम मोदी ने जैसा कि बताया था कल रात 8 बजे अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए, जिसमें सातवां महत्वपूर्ण बात था दोस्तों, सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी और आगे भी बढ़ना है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें इस कोरोना महामारी से सतर्क रहना है और सभी नियमों का पालन करते हुए हमें देश को आगे भी बढ़ाना है। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मेरे पास नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, पहला पिलर अर्थव्यवस्था, दूसरा पिलर बुनियादी ढांचा और तीसरा पिलर टेक्नोलॉजी और चौथा पिलर डेमोग्राफी और पांचवा पिलर मांग को देखते हुए दोस्तों हमारे देशवासियों को आगे बढ़ना है और कोरोना महामारी का सामना करते हुए देश को आगे भी बढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि नेक्स्ट अपडेट आ रहा है मेरे पास, देख पा रहे होंगे, भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। भारत हमेशा विश्व कल्याण की राह पर चला है। उसके बाद 10वां अपडेट आ रहा है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। हर भारतीय लोकल के लिए वोकल बनना होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि कोरोना महामारी एक ऐसा वायरस है, एक चीनी ऐसा वायरस है कि ये हमारे जीवन का लंबा हिस्सा तक बना रह सकता है। यानी
लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रह सकता है दोस्तों। तो इसलिए इस कोरोना का सामना करते हुए, इस महामारी का सामना करते हुए और सावधानी बरतते हुए दोस्तों हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है और अपने राज्य को आगे बढ़ाना है और खुद को भी आगे बढ़ाना है दोस्तों, ताकि हमारा देश आर्थिक व्यवस्था में या फिर किसी भी मामले में किसी अनदर देश से पीछे ना हो पाए। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मेरे पास अपडेट आ रहा है, देश में 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होगा, मुख्यमंत्री और पीएम मोदी बोले। यानी मुख्यमंत्री से पीएम मोदी बोले दोस्तों कि देश में 18 मई से चौथा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, राज्य करे लीड, मतलब राज्य का समर्थन चाहिए इसमें। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, मोदी जो हैं वो अपने स्पीच पे अवेलेबल थे कल रात 8 बजे, जिसमें इन्होंने बताया कि पूरे देश में 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मेरे पास नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, लॉकडाउन को लेकर अब राज्य अपने स्तर पर निर्णय ले। सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है लॉकडाउन के संबंध में अब राज्य लीड करें। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि लॉकडाउन के संबंध में, यानी लॉकडाउन जो है वो राज्य के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि किस राज्य में कितना कैसा लॉकडाउन होना चाहिए, कितना उसमें रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोस्तों उन्होंने बताया कि राज्य करे लीड। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मेरे पास नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, कोरोना वायरस कोविड-19 को रोकने का एकमात्र तरीका है। कहने का मतलब है दोस्तों कि कोरोना वायरस का जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती है तब तक इसका कोई निश्चित उपचार नहीं मिल सकता है। अतः उसका एक निश्चित उपचार यही है कि लॉकडाउन में ही रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इसलिए लॉकडाउन खत्म नहीं किया जा सकता। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि मेरे पास नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, लॉकडाउन का अगला चरण 18 मई से, यानी प्रधानमंत्री पीएम मोदी का कहना है दोस्तों कि पूरे देश में लॉकडाउन का अगला चरण 18 मई से लागू होगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मेरे पास नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कि इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में नई जीवन शैली अपनानी होगी। दैट मीन्स इसका कुछ नया रूल रेगुलेशंस होगा, उस रूल रेगुलेशन को हर देशवासियों को फॉलो करना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मेरे पास नेक्स्ट अपडेट में आ रहा है, ग्रीन जोन में जीवन को सहज बनाना होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन जोन है, चूँकि पूरे कोरोना को देखते हुए पूरे देश में 3 तरह के जोन बनाए गए, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। तो इस ग्रीन जोन में जीवन को सहज बनाना होगा दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा कि रेड जोन क्षेत्रों में पूरी सावधानी रखे जाने के साथ साथ हमें ग्रीन जोन क्षेत्रों में जीवन को सहज बनाना होगा। आगामी समय में बारिश आने वाली है, जब अन्य बीमारियां बढ़ती है तो हमें कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं को सक्रिय भी करना होगा। इसके अलावा दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का भी उपयोग करना होगा। तो ये बताया दोस्तों पीएम मोदी ने कि कोरोना को देखते हुए ग्रीन जोन में अपने जीवन को सहज बनाना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि नेक्स्ट अपडेट की ओर आप लोग के लिए चलते हैं, देख पा रहे होंगे पोस्ट कोरोना टूरिज्म। कहने का मतलब है दोस्तों पोस्ट कोरोना टूरिज्म के तहत प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बताया कि हमें पोस्ट कोरोना टूरिज्म कैसा हो, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। भारत में इसके लिए पर्याप्त अवसर है। हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को पहले से भी तेज करना होगा। परिवर्तन के साथ हमें भारत के एक नए अवसर पैदा करने होंगे। ये सब भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों जैसा कि नेक्स्ट अपडेट मेरे पास आ रहा है, श्रमिकों की समस्या का समाधान। यानी प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि हमारे देश में जो भी गरीब मजदूर हैं या फिर जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, रोज कमाने वाले, रोज कमाने खाने वाले, रेल पटरियों पर अपने सामानों को बेचने वाले, तो वो सब पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है दोस्तों इस लॉकडाउन का। तो इसको देखते हुए भावनात्मक कारणों से वो घर वापस आ रहे हैं। कहने का मतलब उनको सही सलूकत उनको घर लाया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके चलते कुछ स्थानों पर मजदूरों की कमी आ जाएगी, वहीं कुछ स्थानों पर रोजगार की कमी। राज्य ने किस प्रकार वो इसमें संतुलित स्थापित करेंगे, ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, ये पीएम मोदी ने बताया दोस्तों। तो इस तरह से देखें दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि जो भी लेटेस्ट आया, जो पीएम मोदी कल रात 8 बजे सारे देशवासियों को संबोधित किए, उसमें अपने कुछ 10 खास बात बताया दोस्तों। वो 10 खास बातें क्या थी वो मैं आप लोग को बताया दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इसी तरह के नेक्स्ट अपडेट के साथ। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो दोस्तों आज तक के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह के कोरोना अपडेट के साथ। धन्यवाद।